हमारे संस्कृति के देवता जिनका नाम है काल भैरव। काल भैरव का वाहन मतलब उनका एनिमल एक काले कलर का डॉग होता है। हम्म। ठीक है। तो राजर्षि नंदी के साथ जब हम पॉडकास्ट करते हैं ना, हमें पता रहता है कि भाई ये ब्लॉकबस्टर पॉडकास्ट होने वाला है, कि बहुत भयानक चीजें कहते हैं, बहुत क्रेजी चीजें कहते हैं, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी कभी इंटरनेट पर नहीं कहते। जैसे मैं उनको कल्चरल कंपैरिजन के बारे में बहुत सारे सवाल पूछता हूँ जो अगर हमने इंटरनेट पर कह दी वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगी। वो इंटर रिलीजन स्टडीज उस डोमेन में चले जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो काल भैरव है देवता है हमारे, ठीक है, उन्हें इंग्लिश में डेटीज कहा जाता है। डेटीज, हाँ। पर डेटीज हर पुराने कल्चर में होता है। यस। तो क्या जब हम यहाँ शिव जी की पूजा कर रहे हैं, शायद अफ्रीका में भी एक शिव जी की तरह एक डेटी होंगे? ये मैंने उनसे पूछा और उन्होंने कहा हाँ है। वो भी एक शिव जी की तरह, एक पशुपति के रूप के शिव जी की तरह किसी क्या कहते हैं उसे, वो हेयर स्टाइल, मैटेड हेयर, जो शिव जी के बाल है उसी तरह के दिखने वाले एक देवता की पूजा करते हैं जिसके पास एक कोबरा होता है। पर ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने कहा कि इजिप्शियन कल्चर में जो एंशिएंट इजिप्ट का रिलीजन होता था उसमें अलग अलग तरह के देवता थे, पर वो सब हमारे पुराने संस्कृति से कनेक्टेड है। जैसे कि उन्होंने कहा काल भैरव का शायद इक्विवेलेंट एक गॉड है एन्यूबिस नाम के, और एन्यूबिस जैसे हमारे संस्कृति में गणेश भगवान, बिल्कुल वैसे उनके संस्कृति में एन्यूबिस है। यस। और एन्यूबिस की पूजा और उनकी तांत्रिक साधना बिल्कुल काल भैरव की तांत्रिक साधना की तरह होती है। जो रिचुअल प्रैक्टिस है वो बिल्कुल हमारे जैसे ही है, वो तो मैंने भी ऑब्जर्व किया अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में। बट जो डेटीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है अफ्रीका में, तो उसका कहीं ना कहीं जो कल्चरल सिग्निफिकेंस या जो कल्चरल एसिमिलेशन है मे भी उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ इंडिया से। बट ये जो फिनोमेना रिसेंट फिनोमेना है, नॉट ओल्डर देन 10,000 या 8,000, तो तब तक तो काफ़ी माइग्रेशन हो चुके थे, बट मूवमेंट्स काफ़ी थे। और हमें जो प्री हिस्टोरिकल मूवमेंट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जब तक हमारे पास डेटा ज़्यादा नहीं आएगा तब तक हम बता नहीं सकते हैं एग्जैक्टली। तो अगर आपने किसी कल्चरल चीज़ों को एसिमुलेट किया तो वाइस वर्सा भी हो सकता है, मे बी वो अफ्रीका से हमने यहाँ पे एसिमुलेट किया, ठीक है। उसके बारे में आप जेनेटिकली आप नहीं इसको कर सकते हो इंटरप्रिटेट। जैसे लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज आप अगर एक लैंग्वेज कहीं दूसरे जगह जा रही है तो बहुत बहुत फास्ट हो ना चेंज होती है। जैसे लिंग्विस्टिक एविडेंस को भी नहीं मानता हूँ मैं बहुत करेक्टली कि लिंग्विस्टिक एविडेंस भी है जो बहुत स्ट्रांग मार्कर है टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन माइग्रेशन। मतलब आप नहीं मानते उसे? मैं लिंग्विस्टिक एविडेंस को बहुत स्ट्रांगली नहीं मानता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं। पहले ये आपको समझाना होगा कि लिंग्विस्टिक एविडेंस होता क्या जैसे है। कोई आप एक लैंग्वेज बोल रहे हो, आपने कहीं दूसरी जगह गए तो वहाँ पे जो डोमिनेंट लैंग्वेज हो आप उसको सीख लोगे, जो आपकी जो ओरिजिनल